जय हिंद साथियों, टॉपर बैच की इस वीडियो में मैं सोनू आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम लोग पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं नंबर सिस्टम क्लास 9 का। तो क्लास 9 का नंबर सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम एकदम बेसिक से चलेंगे, एक एक पॉइंट को पहले जानेंगे, तब फिर हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। पहला पॉइंट हमें जानना है अंक क्या होता है। अंक क्या होता है, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, डिजिट कहते हैं। तो अंक क्या होता है आपको पता होगा कि 0 से लेके 9 तक के अंक कहलाते हैं। कौन कौन से होते हैं अंक में? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। These tens are called as digit। ये जो 10 अंक दिख रहे हैं यही तुम्हारे क्या है, बेसिक अंक। These tens called as digit। इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों को देखना है और आपको एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा। तो ये क्या कहलाते हैं? अंक कहलाते हैं। इनकी कुल संख्या कितनी होती है? तो टोटल कितने होते हैं? 10 होते हैं। ये टोटल 10 होते हैं। These tens are called as digit। अब इसके बाद हम जानते हैं संख्या क्या होती है। संख्या क्या होती है जिसे आप नंबर कहते हैं? संख्या क्या होती है? संख्या इन अंकों की सहायता से, किन्हीं भी दो अंकों की सहायता से एक नंबर का निर्माण किया जाता है। जैसे यहाँ पे हम कोई भी दो अंक निकाल लेते हैं, जैसे 1 और 2, ये हमारा बन गया क्या? 12। तो 12 हमारा क्या है? कोई एक नंबर है। अगर सिंपली की कोई एक नंबर सिंगल लिखेंगे तो ये 4, ये 4 क्या है? एक डिजिट है। तो these tens are called as digit, और इन्हीं डिजिट का उपयोग करके हम क्या करते हैं? नंबर का निर्माण करते हैं। और संख्या फिर भी अगर पूछा जाए तो संख्या कौन कौन से हैं? कोई भी दो नंबर उठाएंगे संख्या का निर्माण हो जाएगा। जैसे 24 हो गया, अंक 2 और 4 को मिलाकर के बना है। तो ये हो गया आपका नंबर। इसके बाद हम जानते हैं प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? नेचुरल नंबर ऐसे भी आप बता सकते हैं कि गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। या तो नेचुरल नंबर में ऐसे बता सकते हैं, 1 से स्टार्ट होता है नंबर व्हिच इज स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड गोज टू इनफाइनाइट। एक ऐसी संख्या जो 1 से शुरू होकर के अनंत तक जाती है उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4 डैश 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 इनफाइनाइट तक, इसको अनंत बोलते हैं। और इंग्लिश में इनफाइनाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड एज नेचुरल नंबर। या गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो ये क्लियर हो गया। अब बात करते हैं, प्राकृतिक संख्या हो गया, अब बात करते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? जिसे इंग्लिश में होल नंबर कहा जाता है। होल नंबर किसे कहते हैं? यदि हम इन प्राकृतिक संख्याओं में 0 को इंक्लूड करके, मतलब इसमें अगर हम 0 को मिला देते हैं तो वह होल नंबर बन जाता है, प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या बन जाता है, होल नंबर। तो होल नंबर पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जो 0 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है पूर्ण संख्या कहलाती है। 0, 1, 2, 3, 4 डैश 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 कहां तक? प्लस इनफाइनाइट तक। तो ये हो गया आपका होल नंबर, पूर्ण संख्या है। अब बात करते हैं पूर्णांक किसे कहते हैं। पूर्णांक किसे कहते हैं? जिसे आप इंग्लिश में इंटीजर कहते हैं। तो पूर्णांक किसे कहते हैं? अब इसको थोड़ा सा समझना है, पूर्णांक किसे कहते हैं। तो पूर्णांक यहां पे हम एक ग्राफ के माध्यम से समझेंगे। यहां पे मान लेते हैं हमारा 0 है और इधर भी हमको एक लाइन खींच दिए प्लस इनफाइनाइट, और इसी तरह से हम इस साइड भी खींच दिए माइनस इनफाइनाइट। तो ये हो गया आपका प्लस इनफाइनाइट तक और इस साइड हो गया माइनस इनफाइनाइट तक। यहां पे मान लेते हैं +1, +2,
+3 +4 +5 डैश 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 कहाँ तक प्लस इनफाइनाइट तक। इस साइड क्या होगा -1 -2 -3 -4 -5 डैश 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 इनफाइनाइट तक। तो ये हमारा पूर्णांक कहलाता है माइनस अनंत से प्लस अनंत तक, यानी कि माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक के बीच के नंबर्स क्या कहलाते हैं, इंटीजर कहलाते हैं। लेकिन यहां से अगर हम बात करें +1 से प्लस इनफाइनाइट तक, तो इसको पॉजिटिव इंटीजर बोला जाता है, धनात्मक पूर्णांक। ये क्या है, पॉजिटिव इंटीजर, धनात्मक पूर्णांक। मतलब +1 से प्लस अनंत तक के संख्या को क्या कहते हैं, धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। और -1 से माइनस इनफाइनाइट तक के नंबर को माइनस निगेटिव इंटीजर बोलते हैं। निगेटिव इंटीजर ऋणात्मक पूर्णांक। ये हो गया आपका निगेटिव। और जीरो हमारा क्या है, कोई पूछे जीरो क्या है, धनात्मक है कि ऋणात्मक है, तो जीरो ऐसा नंबर है जो ना इधर निगेटिव ना पॉजिटिव, ना तो ऋणात्मक है और ना ही धनात्मक, ना तो ऋणात्मक और ना ही धनात्मक। जीरो नाइदर पॉजिटिव ना नेगेटिव, ना तो ऋणात्मक है ना तो धनात्मक है। जीरो जीरो इंटीजर है, शून्य पूर्णांक है। तो ये पूर्णांक आपको क्लियर हो गया होगा। फिर से एक बार फिर इसके बाद इसको रफ करते हैं। डिजिट क्या होते हैं, 0 से लेकर के 9 तक के नंबर्स क्या कहलाते हैं, डिजिट कहलाते हैं। दीस टेंस का आर कार्ड एज डिजिट। इसके बाद संख्या क्या होता है, इन्हीं अंकों की सहायता से किसी नंबर का निर्माण करते हैं। और प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, नेचुरल नंबर। 1 से लेकर के प्लस अनंत तक के संख्या को क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और नंबर व्हिच इज स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड गोस टू इंफिनिटी इज कॉल्ड एज नेचुरल नंबर। एंड पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, नंबर व्हिच इज स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड गोस टू इंफिनिटी। ऐसी संख्या जो 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती है उसे क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्णांक किसे कहते हैं, माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी तक के नंबर्स क्या कहलाते हैं, पूर्णांक कहलाते हैं। +1 से प्लस इनफाइनाइट तक धनात्मक पूर्णांक, -1 टू माइनस इनफाइनाइट ऋणात्मक पूर्णांक। जीरो नाइदर पॉजिटिव ना नेगेटिव। तो ये सभी के सभी पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। अब हम इसको रफ करके आगे बढ़ते हैं। 1 सेकंड दोस्तों, ये एक एक पॉइंट को अच्छे से नोट डाउन करना है और अच्छे से रिवीजन कर लेना है। अगर ये सभी पॉइंट आपके क्लियर रहे होंगे तो पूरे के पूरे चैप्टर में आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब हम लोग पढ़ेंगे रेशनल नंबर। रेशनल नंबर तो आप क्लास 6 से पढ़ते आ रहे होंगे, परिमेय संख्या। तो आज हम उसको डिस्कस करेंगे, परिमेय संख्या किसे कहते हैं। परिमेय संख्या जिसे इंग्लिश में रेशनल नंबर कहते हैं। रेशनल नंबर, a number which is written in the form of p by q is called as rational number। एक ऐसी संख्या जिसे हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं परिमेय संख्या कहलाती है। जहां अभी इसके 2-3 कंडीशन है, उन कंडीशन को भी फुलफिल करना जरूरी है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ऐसी संख्या जिसे p by q के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे p by q, यहाँ पे p by q के फॉर्म में तो लिख लेंगे, लेकिन एक कंडीशन है q इज नॉट इक्वल टू 0, q का मान 0 नहीं होना चाहिए। और दूसरा क्या कंडीशन है, p एंड q बोथ आर इंटीजर, p एंड q बोथ आर इंटीजर, p एंड q बोथ आर इंटीजर, यानी कि कोई पूर्णांक हो सकते हैं, चाहे ऋणात्मक पूर्णांक भी हो सकते हैं, धनात्मक पूर्णांक हो सकते हैं, लेकिन p एंड q बोथ आर इंटीजर होंगे, लेकिन q का मान 0 नहीं होगा। फिर से परिमेय संख्या, नंबर व्हिच इज राइटेड इन द फॉर्म ऑफ p by q,
एक ऐसी संख्या जिसे p बटे q के रूप में लिख सकते हैं where q is not equal to 0 and p and q both are integer, जहां पे q का मान 0 नहीं होना चाहिए और p और q दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर हो जाना चाहिए। ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई करता है तो हमारा क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। अब यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल लेके समझते हैं। एग्जांपल जैसे हम मान लेते हैं 0, पहला क्वेश्चन हमारा 0 क्या रेशनल नंबर है, 0 क्या परिमेय संख्या है, तो आप कहेंगे कि ये परिमेय संख्या नहीं है, लेकिन ये एक्चुअल में क्या है, परिमेय संख्या है। 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 से 0 हम भाग देंगे 0 ही याद आएगा। यहाँ पे कंडीशन भी मिलाना है आपको। यहाँ पे आप देखेंगे तो q का मान 0 नहीं है और p का मान 0 ले सकते हैं, क्योंकि p and q बोथ आर इंटीजर। 0 हमारा इंटीजर होता है, पूर्णांक होता है, अभी जस्ट इसके पहले हमने पढ़ा था। तो 0/1 क्या हो जाएगा, ये हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। तो ये पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा एकदम। अब यहाँ पे कोई नंबर ले लेते हैं जैसे 5, तो 5 हमारा क्या है, तो 5 भी हमारा रेशनल नंबर है, क्योंकि इसे 5/1 के रूप में लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं, दोनों के दोनों इंटीजर हैं। और कोई नंबर ले, यहाँ पे अगर हम लेते हैं जैसे 3/0, 3/0 क्या है, परिमेय संख्या है कि नहीं, तो ध्यान से देखिए, हमने एक कंडीशन बताया था q का मान 0 नहीं होना चाहिए, ऊपर वाले को q मानेंगे, p मानेंगे, नीचे वाले को q, तो p का मान तो पॉजिटिव है और ये इंटीजर है, ये तो ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे q का मान 0 है, q का मान 0 है, तो ये हमारा q यहाँ पे 0 हो गया, तो ये हमारा क्या हो गया, रेशनल नंबर नहीं, क्योंकि ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, क्योंकि 0 से भाग देंगे 0, ये कोई नंबर है नहीं बचेगा, 0 हो जाएगा, इसलिए ये हमारा क्या रेशनल नंबर नहीं है। और कोई एग्जांपल है जैसे कि हमारा पाई हो गया, तो पाई रेशनल नंबर है कि नहीं, तो पाई हमारा क्या है, परिमेय संख्या नहीं। लेकिन अगर इसी की वैल्यू को ले लें, जैसे पाई का मान कितना होता है, 22/7, तो 22/7 हमारा जो है ये परिमेय संख्या हो जाएगा, ये क्योंकि ये पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, तो 22/7 क्या हमारा रेशनल नंबर है, तो ये रेशनल नंबर है, क्योंकि इसे p/q के रूप में लिखा गया है और p और q दोनों इंटीजर हैं, q का मान 0 नहीं है, इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा रेशनल नंबर। तो आशा करता हूं कि ये सभी के सभी पॉइंट आपके क्लियर हो गए होंगे। और कोई एग्जांपल ले, जैसे यहाँ पे अगर हम √9 लेते हैं, तो √9 आपका रेशनल नंबर है कि नहीं, तो रूट में क्या लिख सकते हैं, रूट में लिख सकते हैं 3 × 3, 3 × 3, ये बन गया आपका पेयर, तो एक 3 बाहर आ जाएगा, 3 को लिख सकते हैं 3/1, ये हमारा क्या हो गया, रेशनल नंबर। तो ध्यान दीजिएगा, जिसका भी परफेक्ट स्क्वायर रूट बन जाएगा वो नंबर क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। और कोई एग्जांपल है, जैसे कि √3 हो गया, √3 क्या है, तो √3 हमारा क्या है, यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं बनेगा, तो √3 को हम बाहर नहीं निकाल पाएंगे, इसकी कुछ डेसिमल में वैल्यू होती है 1.1 समथिंग कुछ करके, वो रिपीट होती है, तो रिपीट होती है, तो ये हमारा क्या होगा, रेशनल नंबर नहीं है, तो ये हमारा रेशनल नंबर नहीं है। और इसका प्रूफ आप क्लास 10th की मैथ में पढ़ेंगे, जब आप कक्षा 10 में जाएंगे तो पहला चैप्टर ही मिलेगा रियल नंबर, तो वहां पे आपका पढ़ाया जाएगा, वहां पे प्रूफ करने के लिए एग्जाम में पूछता है कि प्रूफ दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर, तो वहां पे आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि √3 कैसे एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे आपको परिमेय संख्या समझ में आ गई। अब हम अपरिमेय संख्या को लिखते हैं, तो ये क्लियर हो गया होगा आपका। नेक्स्ट हेडिंग रहेगी हमारी अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, एक एक पॉइंट को नोट डाउन करते चलिएगा ताकि आपको अच्छे से क्लियर रहे। इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर क्या होता है, ऐसी संख्या जिसे आप p/q के रूप में नहीं लिख सकते, अपरिमेय संख्या कहलाती है। A number which is not written in the form of p/q is called as irrational number। जैसे
कोई एग्जाम्पल के तौर से समझते हैं इसको, बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अभी हमने लिखा था क्या, √3, तो √3 को हम लिख तो सकते हैं √3/8। यहाँ पे √3 हमारा p हो गया और q हो गया 1। यहाँ पे आप देखेंगे कि q का मान 0 नहीं है, पहली कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है रेशनल नंबर का। और दूसरा जब आप मिलाएंगे कि p एंड q बोथ आर इंटीजर, दोनों के दोनों पूर्णांक होने चाहिए, तो √3 हमारा पूर्णांक नहीं है, क्योंकि अभी हमने √3 में पढ़ा था, वो पूर्णांक में पढ़ा था 0 रहेगा, +1 रहेगा, +2 रहेगा, +3 रहेगा, प्लस इनफाइनाइट तक रहेगा, और -1 -2 माइनस इनफाइनाइट तक। कहीं भी पूर्णांक में जितना हमने पढ़ा, पूर्णांक में कहीं भी रूट नहीं दिखा, इसलिए ये रूट पूर्णांक में नहीं था, तो ये हमारा क्या होगा, पूर्णांक नहीं है, इसलिए √3 हमारा क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो ये पॉइंट आपको अब क्लियर हो गया होगा। और हम बात करें यहाँ पे कुछ और पॉइंट डेसिमल वाले भी नंबर ले लेते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। मान लेते हैं कोई नंबर लिखा है 3.1 2 3 4 5 6 डैश डैश डैश, कुछ ऐसे नंबर लिखा है। ये नंबर हर बार चेंज हो करके क्या हो रहा है, रिपीट होता जा रहा है। रिपीट कोई भी नंबर नहीं, हर बार नंबर बदल रहा है और ये कंटिन्यूअसली जा रहा है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ऐसे नंबर कहीं भी दिखे तो ये आपका हो जाएगा इरेशनल नंबर। और अगर किसी भी नंबर में बार लगा हो, जैसे 3.25 में क्या लगा है, बार लगा है, तो इसको आप रेशनल नंबर में लिख पाएंगे। आगे एक्सरसाइज में ये आपको प्रूफ मिलेगा। जब हम लोग एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे तो वहीं पे इसको समझाएंगे, तो आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएंगे। तो ये नंबर हमारे क्या कहलाएंगे, रेशनल नंबर, और ऐसे नंबर क्या कहलाते हैं, इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या कहलाते हैं। वहां पे शांत आवर्ती अशांत आवर्ती वहां पे जब पढ़ाएंगे तो वहां पे ये आपको बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगे। तो परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे रियल नंबर। रियल नंबर तो खैर है नहीं आपके सिलेबस में, वास्तविक संख्या, क्योंकि वो क्लास 10th में पूरा चैप्टर बना हुआ है। पहला चैप्टर ये है रियल नंबर, लेकिन फिर भी यहाँ पे आपको बता देते हैं। रियल नंबर क्या होता है, वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है, रियल नंबर्स। रियल नंबर्स किसे कहते हैं, यहां पे दोनों आप समझ लीजिए। मान लेते हैं एक चार्ट में, ये हमारा क्या है, रियल नंबर, रियल नंबर का एक गोला है, ये हमारा हो गया रियल नंबर। और इसी के अंदर हमारे क्या आ जाएंगे, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। मतलब कि परिमेय तथा अपरिमेय दोनों हमारे क्या कहलाते हैं, रियल नंबर कहलाते हैं। परिमेय तथा अपरिमेय दोनों वास्तविक संख्या कहलाते हैं। वास्तविक संख्या होने के लिए परिमेय होना या अपरिमेय होना जरूरी है, लेकिन अपरिमेय संख्या होने के लिए वास्तविक संख्या होना जरूरी नहीं है। तो ये वास्तविक संख्या आपको क्लियर हो गया होगा। इसका फुल एक्सप्लेनेशन हम क्लास 10th में बहुत बेहतरीन तरीके से करेंगे, तो ये अभी केवल आप समझ लीजिए। अब उसके बाद क्या पॉइंट है हमारा, इवन नंबर, सम संख्या। सम संख्या क्या होता है, इवन नंबर, ऐसी संख्या जो पूरी तरह से 2 से डिवाइड हो, 2 से डिविजिबल हो। नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड एज इवन नंबर। ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो वो क्या कहलाती है, सम संख्या कहलाती है। जैसे 0 2 4 6 8 10, ये सभी क्या कहलाते हैं, सम संख्या कहलाते हैं। 0 भी हमारा क्या एक इवन नंबर है, क्योंकि देखते हैं आप किसी भी नंबर, कोई भी ऑड नंबर है, अगर इसके राइट साइड 0 है तो ये पूरी तरह से 2 से डिविजिबल हो जाता है। तो 0 हमारा क्या है, एक इवन नंबर है। इसके बाद हम बात करें विषम संख्या की। विषम संख्या किसे कहते हैं, ऑड नंबर। नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2, एक ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं है, वो क्या कहलाती है, विषम संख्या कहलाती है। तो कौन कौन से याद आएंगे, 1 3 5 7 9 11
प्लस डैश डैश डैश, ये सभी क्या कहलाते हैं? विषम संख्या कहलाते हैं, ऑड नंबर्स कहलाते हैं। इसके बाद आ जाते हैं प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, इसको इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जो एक से और स्वयं से डिविजिबल होती है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अ नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय वन एंड इटसेल्फ, a number which is divisible by 1 and itself is called as prime number। एक ऐसी संख्या जो खुद से डिविजिबल हो और एक से डिविजिबल हो अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया और 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, ये सभी आपके क्या है? अभाज्य संख्या है। और इसके बाद हम क्या आएगा? भाज्य संख्या है, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या क्या होती है? ऐसे नंबर जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी दूसरे नंबर से भी डिविजिबल हो जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? भाज्य संख्या कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे तो 4 हमारा 2 से भी कट जाएगा, 1 से भी कट जाएगा और खुद 4 से भी कट जाएगा, इसलिए ये क्या है? भाज्य संख्या है। और फिर इसके बाद क्या आएगा? 6 आ जाएगा। 6 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा। और इसके बाद 9 हो गया, इसके बाद 10 हो गया, ये सभी क्या है? कंपोजिट नंबर है, भाज्य संख्या है। एक और पॉइंट है को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर सह-अभाज्य संख्या। सह-अभाज्य संख्या, सह-अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? ऐसी दो संख्याएं जिनका एचसीएफ 1 होता है को प्राइम नंबर यानी कि सह-अभाज्य संख्या कहलाते हैं। कोई भी दो नंबर आप ले लीजिए, जैसे 3 और 4, कोई भी कंटीन्यूअसली एकदम नंबर लीजिए जैसे 3 और 4, तो इनका अगर आप एचसीएफ निकालेंगे, मासा पर निकालेंगे, तो इनका मासा कितना आएगा? 1 आएगा। तो ये हमारे क्या है? सह-अभाज्य संख्या। अगर और कोई दो नंबर जैसे 5 और 6, इनमें भी कोई कॉमन नहीं है, तो कोई कॉमन नहीं है तो एचसीएफ क्या आएगा? 1 आएगा। तो ये आपका क्या कहलाएगा? सह-अभाज्य संख्या कहलाएगा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का कंप्लीट फुल इंट्रोडक्शन नंबर सिस्टम का। हमने जिसमें पढ़ा डिजिट 0 से लेकर के 9 तक के नंबर को हम कहते हैं। फिर उसके बाद पढ़ा संख्या, अंकों की सहायता से संख्या का निर्माण किया जाता है। फिर हमने पढ़ा नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या, ऐसी संख्या जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है, प्राकृतिक संख्या कहलाती है। और उसके बाद हमने पढ़ा पूर्ण संख्या, होल नंबर्स, जो 0 से शुरू होकर के प्लस अनंत तक, या तो कहें कि नेचुरल नंबर में अगर 0 के इंक्लूड कर दिया जाए तो होल नंबर्स का निर्माण हो जाता है। फिर हमने पढ़ा इंटीजर्स, पूर्णांक किसे कहते हैं? माइनस इनफिनिटी से प्लस इनफाइनाइट तक के नंबर्स को पूर्णांक कहते हैं, और +1 से प्लस इनफाइनाइट को धनात्मक पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर, -1 से माइनस इनफाइनाइट तक को ऋणात्मक पूर्णांक, नेगेटिव इंटीजर, और 0 नाइदर पॉजिटिव ना नेगेटिव। फिर हमने पढ़ा था रेशनल नंबर, a number which is written in the form of p by q where q is not equal to 0, p and q both are integer। फिर हमने पढ़ा इरेशनल नंबर जिसको हम p by q के रूप में नहीं लिख सकते, इरेशनल नंबर कहलाते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा इवन नंबर, उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? रियल नंबर। रियल नंबर परिमेय तथा अपरिमेय दोनों को क्या कहते हैं? रियल नंबर। सम संख्या जो 2 से डिविजिबल हो, सम संख्या। फिर विषम संख्या क्या पढ़े? जो 2 से ना कटे पूर्णतया, विषम संख्या। अभाज्य संख्या क्या पढ़े? ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी दूसरे संख्या से ना डिविजिबल हो, हुआ अभाज्य संख्या। फिर कंपोजिट नंबर हमने पढ़ा, तो ऐसे नंबर जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी दूसरे में विभाजित हो जाते हैं, कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या कहलाते हैं। और लास्ट पॉइंट हमने पढ़ा को प्राइम नंबर, सह-अभाज्य संख्या, यानी कि किन्हीं भी दो नंबर्स का अगर एचसीएफ 1 आता है तो सह-अभाज्य संख्या कहलाती है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का कंप्लीट इंट्रोडक्शन, फुल इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर सिस्टम। वीडियो आपको कैसा लगा इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दें। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज का वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।